सर मैंने पास्ट क्वेश्चंस क्या? पूछने हैं। हाँ था, मुझे व्हाट्सएप कर दिया करो जो भी क्वेश्चंस होते हैं नहीं ना। नहीं सर, पास्ट पेपर नहीं अस्सलाम पूछना है। वालेकुम सर। आपसे सेशन का पूछना है, जो आपने सेशन लेना है पास्ट पेपर वाला। हाँ, क्या पूछना है? सर जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है आप वो भी कराएंगे, जो एंटिसिपेटेड होते हैं, जो अभी तक पूछे नहीं हुए उन्होंने। सब कराऊंगा। ओके सर, थैंक आई शो यू हाउ वी गो अबाउट इट, वैसे बाय द वे। और सिर्फ यू। 5 मिनट सेशंस की आप टाइमिंग्स बता देंगे? यार अभी टाइमिंग डिसाइड होनी है। मेरे पास कहाँ पे सेव हुए हैं, कोई है यहाँ पे? और सर आपके P2 के सारे इकट्ठे जो आपके रिटन नोट्स हैं वो हैं तो वो भेज दें प्लीज। अच्छा, एक सेकंड दो। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज दिस पासवर्ड सेशन का, लेट्स से ये क्वेश्चंस है, तो इस तरह करके सारी डिटेल में क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, लाइक एवरी सिंगल थिंग इज गोइंग टू बी डिस्कस, बी पार्ट पूरे का पूरा होगा। एंड सो लाइक ये जैसे है, सो आई एम गोइंग मतलब टू सर राइट। दोबारा से सारा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा? पूरा सिलेबस रिवाइज होगा। एंड दिस इज समव्हाट अराउंड हाउ मेनी सेशंस आर देयर? देयर 7 सेशंस। एक सेशन के अंदर कितने क्वेश्चंस हैं? एक सेशन में है तकरीबन 7 क्वेश्चंस, और 7 क्वेश्चंस के ऊपर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस अलग डाल लो। ओके सर। और 7 सेशंस हैं, और सेवन सेवन so it's going to be a lot of questions that are going to happen, and फिर it's going to 7 be... सेशंस में तो कि सिर्फ 7 दिनों के लिए क्लासेस देंगी? नहीं मेरे भाई, एक दिन में दो दो क्लासेस होंगी, जो मुझे व्हाट आई फील। सो यू नीड टू बी ऑन योर टोज विद दिस, क्योंकि इसमें सारा सिलेबस रिवाइज होना है। 15 से 20 दिन में P2 होता है, 15-20 दिन में P1 होता है। तो आपको बहुत ज्यादा एफर्ट पुट इन करनी पड़ती है। ऑल राइट जिहाद। एक सेकंड से मुझे... जिहाद जो है, इसमें हमारे पास देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जिहाद दैट दे बेसिकली आस्क्ड यू गाइस टू नो or write about. Jihad primarily refers to, it means to strive or struggle in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. ठीक है। कॉमन मिसकंसेप्शन क्या है? द कॉमन मिसकंसेप्शन इज that it is only of one type, सिर्फ एक टाइप की होती है, and that is jihad bil saif. Sorry, then that is by the sword, when in reality the thing is that there are multiple types of jihad that exist. मुख्तलिफ तरीके की जिहाद जो है वो एग्जिस्ट करती है नॉर्मली। जो है वो what happens is that people state के एक ही तरह की जिहाद है, बट जबकि ऐसा नहीं है। So there are multiple types of jihad that is present. The first one is what we call as jihad bil nafs. So jihad bil nafs जो है, this is the greatest jihad. All right. Why do we call it as the greatest jihad? Because one is fighting against their nafs. लोग जो है वो अपने इनर सेल्फ के अगेंस्ट जो है जब वो लड़ाई कर रहे हैं, so that is the most difficult thing. We say that Allah has given the knowledge
knowledge of right and wrong. सही और गलत का जो नॉलेज है वो अल्लाह ताला ने इंसान को दिया हुआ है, ठीक है. एंड अ पर्सन हैज टू चूज द राइट थिंग एंड टर्न अवे फ्रॉम evil. ऑल राइट. नफ्स के ऊपर अटैक किस तरह का होता है? दैट देर आर सर्टन evils one is inclined towards, and staying away from them is important. ये समझ आ रही है कि नहीं? Yes, sir. अच्छा जी, Yes, कौन sir. से, what are the evils that are there? For example, people are inclined towards gambling, let's say. Somebody is inclined towards drinking. Somebody is inclined towards indecency, immorality. इन सब से दूर रहना जो है, that is what we call as jihad bil nafs. ठीक है. And it says in the Quran that those who curbed their souls' passions, garden is their abode. Is this clear to you? Yes, sir. Yes, sir. So this is the first type of jihad. और हम ये कहेंगे that if it is not done, अगर ये वाली jihad नहीं होती है, if it is not done, the others or the other jihad cannot be carried out. अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप बकाया जिहाद जो है वो कैरी आउट नहीं कर सकते. ठीक है जी. इसके साथ साथ the other is jihad against the shaitan. शैतान जो है वो आप पे बेसिकली शैतान attacks you in two different ways. All right, the first way that the shaitan attacks is that the shaitan attacks through doubts, and the other way that he attacks is that he attacks, he attacks through the different doubts that exist, and then he basically attacks through the desires. दो तरीके से आप पे शैतान हावी होता है. सो सबसे पहली चीज ये कि अटैक थ्रू डाउट्स कैसे होता है? शैतान puts doubts in your hearts regarding the existence of God, ठीक है, several Islamic principles, for example डे ऑफ जजमेंट. इस तरह की चीजों को जो है वो क्या करता है शैतान? आपके जहन में डाउट डाली रखता है. ठीक है. टू स्टे away from them and stay true to Allah subhanahu wa ta'ala is counted as jihad against the Satan when it comes to the doubts. Are all of you clear with this? जी सर. Yes, sir. Any Yes, sir. questions? Okay, मुझे एक मिनट दे.
जी, my internet went off. आवाज आ रही है आप सबको? यस सर। जी सर। पता नहीं कोई डिस्ट्रप्शन आ गई थी जिसके से इंटरनेट का इशू आ गया था। अच्छा जी, so he put desires in your hearts, desires such as stealing, gambling, adultery, drinking, drugs, etc. ये सारे डिजायर जो है वो आपके जहन में डाल देता है शैतान जो है, ठीक है। टू steer clear from them is jihad against the shaitan, ठीक है। प्रॉफिट इसी अपॉन हिम की एक हदीस है जो फेयरवेल सर्मन पे उन्होंने कही थी, एंड द हदीस स्टेट्स दैट शैतान has failed to mislead you in bigger things in life. So beware of him in the smaller things. Are you clear with this? जी यस सर। Yes, sir. ठीक है जी। Then the other type of jihad is jihad bil lisan. This is the jihad by the tongue. ठीक है, इसमें पता होना चाहिए that one needs to know the possible effects of one's speech. ठीक है, it can lead to good or it can be disastrous as well. ठीक है, so one should promote good through their speech. और वो कैसे स्पीच से गुड प्रमोट होगा? By giving lectures on important topics, giving motivational talks, helping someone grow in their profession, ठीक है। और अवॉइड क्या करना है? And one must avoid backbiting, slander, etc. And all of this will be constituted as jihad bil lisan. Is this clear to all of you? यस सर। ठीक है जी, समझ आ गया सबको? अब प्रॉफिट इसी अपॉन हिम की एक हदीस है, एंड द हदीस इज दैट सर द आप प्लीज बेस्ट। थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, मैंने स्क्रीनशॉट लेना। जी, ओके सर, थैंक यू। द बेस्ट जिहाद is a word of justice against an oppressive ruler. ठीक है, इसके साथ साथ एक और हदीस भी है प्रॉफिट इसी अपॉन हिम की, which says that a Muslim is the one from whose tongue and hands the other Muslims are safe. ठीक है, तो आपने दोनों कोर्ट से लाजमी लिखना है, आपकी जबान से और आपके हाथों से अगर लोग सेफ हैं, then obviously going to be a good Muslim. The other type of jihad that we have is jihad bil kalam. Jihad bil kalam is the jihad by the pen. ठीक है, हमें ये पता होना चाहिए that Allah has given us
knowledge. And that was the first thing told to the Holy Prophet peace be upon him, जिसमें कहा गया read, and it's told that Allah taught man by the pen. So jihad bil kalam basically क्या है? It is using your knowledge and effectively recording it for the others, such as writing books, can also be the translation of the Holy Quran or writing the translation of the Quran. और आजकल के दौर में it extends to social media posts as well. तो ये सारी चीजें जो हैं, this is what needs to be written. Are you clear with this? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. Prophet Isa upon him की एक हदीस है that the ink of a scholar, और ये थोड़ी सी वैसे भी हदीस में आती है, the ink of a scholar is holier than the blood of सर a अब मुझे martyr. याद नहीं आ रहा, लेकिन शायद आपने बताया था कि सिर्फ हमने ये एग्जाम्स के अंदर जब आंसर लिखेंगे तो सिर्फ हमने सही हदीस लिखनी है। नहीं, मैंने नहीं बताया तुम्हें कि सिर्फ सही हदीस लिखनी है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सही हदीस लिखनी है, ठीक है। क्योंकि उन्होंने खुद ही से बताया हुआ है कुछ जगहों पे कि कुछ अहादीस जो है वो ज़ईफ की कैटेगरी में आती है, बट एज लॉन्ग एज दे आर टॉकिंग अबाउट मोरालिटी, उसमें लॉ मेकिंग में कुछ ना हो तो हम भी यूज इट. ठीक है. लिख लिए जी. सर 2 मिनट। हाँ जी, डन. जी सर। Okay. The other type of jihad that we have is jihad bil yad. Jihad bil yad जो है, this is the jihad by the hand. सर Where जिहाद बिल कलम में हम ऐड कर सकते हैं कि एक्सप्लेनेशन ऑफ हदीस क्या? हम ऐड कर सकते हैं जिहाद बिल कलम में कि अगर कोई हदीस की एक्सप्लेनेशन करे तो वो भी काउंट होता है. Yeah, you can definitely do it. ओके. जिहाद बिल याद जो है, that is the jihad by the hand. ठीक है. And jihad bil yad में what we do is that we use our hand or the power given by Allah to help others around us or to follow the given principles of Allah or the given practices of Allah. ठीक है. अब जिहाद बिल याद के अंदर जो है क्या क्या एग्जांपल्स आ सकती हैं? So this can be
removing a banana peel. This can be going for the Umrah. This can be walking to the fair. This can be helping someone cross the road. ठीक है. So ये सारी examples आ जाएंगे जिहाद बिलियात में. We're using your power to help the others. ठीक है. चैरिटी की बात कर सकते हैं? Charity की मैं आगे बताने लगा. The person whose feet, Prophet ईसा मौलवी की एक और हदीस है. The person whose feet are dust ridden by striving in the way of Allah, hellfire will not touch him. Is that clear? Yes, sir. ठीक है. इसके साथ साथ हमारे पास एक और कैटेगरी है, that is जिहाद बिल माल. That is when you use your wealth for the betterment of the society overall. For the cause of Islam and to support the Muslim community. That is what jihad bil mal is. ठीक है. इसके साथ साथ, so when you apportion your wealth for others, this jihad is done. ठीक है. और बेस्ट एग्जांपल किसकी है? हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु gave his entire household. ठीक है. अब जिहाद बिल माल के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है that those who believed and those who believe migrate and strive in the cause of Allah, with their wealth and lives are greater in rank and sight of Allah. Is this clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. तो ये तो आपके पास हो गई जिहाद बिल माल. सर The ये next- क्वेश्चन में वो सारे टाइप के जहाद पूछते हैं एक साथ या ये सारे- जनरल पूछते हैं? They will be asking about all types of jihad. You write an account of the different forms of jihad. सर बस एक ही क्वेश्चन आता है? नहीं, दूसरा क्वेश्चन आता है, एक अकेला इस पे आ सकता है जिहाद बिल सैफ, ओके सर, थैंक यू. which is a very short question by the way. Jihad bil Saif is the jihad by the sword. This is when you use force in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. And there are several conditions for it. Number one is self-defense. Somebody is there to attack you. ठीक है. और आप अपने आप को डिफेंड करते हैं. You're a Muslim as well. So that is one of the case के जिसके अंदर आप जिहाद बिल सैफ कर सकते हैं. Like you can take revenge with the weapon. ठीक है. So in self-defense you can do that. The other is, सर हम यहाँ पे वो कोड लगा सकते हैं कि fight in the way of Allah but do not transgress. आगे लिखेंगे, against evil or injustice. So if you see any evil or injustice happening, for example, you see child molestation happening, you see maybe child labor happening, ठीक है. So that is when you can basically raise up your voice and you can use brute force against these things. ठीक है.
इसके साथ साथ फॉर ब्रोकन ट्रीटीज, अगर ट्रीटीज जो है वो तोड़ दी जाए, तो इसमें कुरान में कहा गया है दैट फाइट द लीडर्स ऑफ डिसबिलीफ. So if somebody signed a treaty with you, ये दोस्तों की ट्रीटीज की बात नहीं हो रही है, मुल्की सतह पे ट्रीटीज की बात हो रही है. If somebody signed a treaty with you and later what happened was that they did not, respect that treaty and then broke it out, what will happen is that you can use basically force against them. ठीक है, ये ना हो कि आप जाके किसी दोस्त को गोली शोली मार दें कि जी तुमने मुझे खाने के प्रॉमिस किया था, खाना नहीं खिलाया. ये प्रॉपर ट्रीटी की बात हुई. इज दैट क्लियर टू यू? सर जी. कुरान में कहा गया है कि फाइट विद दोस बेटे अपने माइक्स काइंडली म्यूट करके रखा करें. फाइट विद दोस who fight against you, but do not transgress your limits. अपनी लिमिट्स जो है उन्हें क्रॉस करने की जरूरत जो है वो नहीं है. ठीक है. सो जिहाद बिल सैफ के अंदर लिमिटेशंस जो है वो बहुत ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है. सो व्हाट आर द लिमिट्स दैट वी हैव? द लिमिट नंबर 1 इज दैट यू कैन नॉट किल चिल्ड्रन. आप बच्चों को नहीं मार सकते. नंबर 2 इज दैट यू कैन नॉट किल सिविलियंस, जिसमें औरतें भी आ जाती हैं और आम नॉर्मल मर्द भी आ जाते हैं जो शामिल नहीं है इसके अंदर. देयर शुड बी नो किलिंग ऑफ ट्रीज. आप दरख्त नहीं काट सकते, स्पेशली फ्रूट बेरिंग, जिन पे फल लगाओ उनको आप बिल्कुल नहीं काट सकते. ठीक है. नो किलिंग ऑफ हराम एनिमल्स. हराम एनिमल से आपको कुछ लेना देना नहीं है. अगर वो आपकी जान को खतरा नहीं है तो आप अपने शौक के लिए हराम एनिमल्स को नहीं मारेंगे. आप उनको खा तो सकते ही नहीं है, तो उन्हें मारने की कोई जरूरत नहीं है. ट्रीटीज शुड बी रिस्पेक्टेड. आपने कोई और ट्रीटी साइन की हुई है, उसको आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी. ठीक है जी. देयर कैन बी नो अनड्यू एग्रेशन. ये नहीं हो सकता है कि आप कोई बात निकलवाने के लिए किसी की उंगलियां वगैरह तोड़ दें. यू कांट डू दैट. एम्बेसडर्स should be given a safe exit. ठीक है. एम्बेसडर्स जब यहाँ से जाएंगे तो उन्हें सेफली आपने वापस तो भेजना है. ये सारी जिहाद के रूल्स हैं. ये लिमिटेशंस हैं. अच्छा ठीक है सर. यू नीड टू ट्रीट प्रिजनर्स विद रिस्पेक्ट. आपको उन्हें फुल रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी. ठीक है. यू कैन नॉट डैमेज फ्रूट बेयरिंग ट्रीज. जिन दरख्तों के ऊपर मैंने आपको पहले भी बताया था कि फल लगता है उनको नहीं काट सकते हैं. इफ एनीबडी वांट्स, अच्छा, एम्बेसडर्स शुड बी गिवन अ फ्री एग्जिट से ये मुराद है कि लेट्स से आपकी किसी मुल्क के साथ जंग लग गई है, अब उनका एम्बेसडर आपके मुल्क में आया हुआ है, तो व्हाट यू नीड टू डू इज कि आप उस एम्बेसडर को नहीं मारेंगे, वो तो पहले का आया हुआ है ना. आप उसे कहेंगे यार तुम घर जाओ. ठीक है. उसको आप सेफली घर भेजेंगे, उसको आप कुछ नहीं कहेंगे. So ambassadors have to be given a safe exit, and you need to grant asylum to whoever wants it. जिसको भी asylum चाहिए आप उसे asylum देंगे. Are you clear with this? यस सर. Yes, sir. Any questions? सर सर आप कोई आजकल तो ये भी रिवीजन होता है प्लान बना ना कि देंगे. हम हॉस्पिटल्स को भी नहीं बॉम्ब कर सकते. हॉस्पिटल्स को भी नहीं हार्म कर सकते जो वो जहाँ पे शेल्टर सीख कर रहे हैं. definitely you can write that. क्या कह रही हो? सर आप कोई रिवीजन प्लान बना देंगे प्लीज. बनाया तो है मैंने. कितने रिवीजन प्लान आप लोगों के साथ शेयर करूं मैं? सर आपने कहाँ पे शेयर किए हैं? मैंने एक 1 month का भी शेयर किया था, सर आपने यूट्यूब पे भी शेयर किया हुआ है ना. उधर भी शेयर किया था. सर आपने व्हाट्सएप पे भेजा है कोई? एक शेयर को
मुझे चेक करने दो कि मेरे पास पढ़ा है कि नहीं अभी। हाँ, ये मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी भेजा है वैसे। ओके सर, मैं देख लेती हूँ फिर। थैंक यू। मैं एक सेकंड में फॉरवर्ड कर रहा हूँ। ये मेरे ख्याल में कि 1 मंथ 34 डेज का है। अभी 34 डेज रहते हैं, कितने रहते हैं? सर इतने ही रहते हैं, 24th को है पेपर। सर मुझे मैथ्स नहीं आती। सर 43 या 42 हाँ जी से इतना ही रहता है ऑलमोस्ट लाइक अराउंड इतना। ओके, तो बहुत टाइम है। अच्छा जी, सर एक 5 दिन का बनाए प्लीज, 5 दिन का रिवीजन प्लान बना के भेजें। ये कौन कह रहा है? मैं सर, मेरे 9 सब्जेक्ट्स हैं। शाजल कह रहे हो? जी। 5 दिन का नहीं, 10 दिन का मेरे पास है। हाँ सर, वो भेज दें एक दफा। सर प्लीज भेज दें 10 दिन वाला। सर ओ, वैसे जो एग्जाम का दिन होता है उससे लाइक पहले वाले दिन क्या करना चाहिए? बस थोड़ा सा देख लेना चाहिए, पास पेपर्स 2-3 साल के पढ़ लेने चाहिए, और क्या करना सर चाहिए। मेरी कजन ने मुझे कहा था कि जितने भी नोट्स होते हैं आपको वो पढ़ने चाहिए, और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं वो। नोट्स कितने सर पढ़ मैंने लोगे आप? मतलब नहीं सर, एक बार